लव FM। कन्हैया लाल अपने छोटे से लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठा है। तभी उसका फोन जोर से बजता है। हाँ हाँ माँ। हाँ नहीं, सुन बे कन्हैया, मैं पूछ रही हूँ तेरी वो पायल कहाँ है? 3 साल हो गए, 3। तू हर बार कहता है वो विदेश में है, प्रोजेक्ट पर है। अब बता, कौन सा प्रोजेक्ट? मंगल ग्रह पर साड़ी बिजनेस शुरू किया है क्या उसने? माँ वो दरअसल इस बार वो बकवास बंद। कल शाम 7 बजे मैं तेरी छोटी बुआ के साथ तेरे फ्लैट पे आ रही हूँ। अगर तेरी वो पायल मुझे नहीं दिखी तो मैं कसम खाती हूँ तेरी सैलरी काटकर एक रियल पायल वाली बहू ढूंढूंगी, समझा? अल्टीमेटम है ये। हाय राम, 3 दिन में बीवी कहाँ से लाऊं? मैंने तो झूठ बोला था कि मेरी पायल नाम की गर्लफ्रेंड है जो एक्टिंग करती है और हमेशा बाहर रहती है। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर लिखा है, अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रोफेशनल पार्टनर, शादी, फंक्शन, सामाजिक जरूरतें, संपर्क करें कामिनी किम्मी। किराए की पत्नी? सीरियसली यार, माँ को तो सिर्फ 1 दिन के लिए पायल चाहिए। बैंक के लोन की EMI तो रोज भरनी पड़ती है, पर शादी की EMI तो 1 दिन के लिए भर सकता हूँ। वो फोन नंबर पर फोन करता है और किम्मी को अगले दिन घर पर बुलाता है। एक दिन बाद कन्हैया लाल लिविंग रूम उसका इंतजार कर रहा है। कामिनी किम्मी एंट्री करती है। ओके, मिडिल क्लास वाइब है, पर लाइट अच्छी है। मेरे आने के बाद इस घर की TRP बढ़ेगी, ये मेरा वादा है। देखिए किम्मी जी, आपको मेरा धन्यवाद, पर जरा जल्दी बात कर ले। माँ कल आ रही हैं। मैंने आपको अपनी जरूरत बता दी है। सिर्फ 24 घंटे की एक्टिंग। आपकी फीस? वो पैसों का बंडल आगे करता है। रुकिए, एक्टिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, ये आर्ट है और आर्टिस्ट को रोल समझना जरूरी है। मेरा नाम पायल क्यों है? मेरे डायरेक्टर मतलब आप से मेरी क्या ट्यूनिंग है? क्या हम लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज्ड मैरिज की एक्टिंग? ओ भाई साहब, देखिए, पायल नाम मैंने हवा में उछाला था। आप मेरी ख्याली गर्लफ्रेंड थी और हमारी लव मैरिज है, क्योंकि अगर अरेंज्ड होती तो माँ आपको पहले ही देख लेती। और हाँ, मेरी ट्यूनिंग सरसों के तेल और पानी की ट्यूनिंग जैसी है। ओके, मैं पायल हूँ, 24 घंटे के लिए आपकी किराए की पत्नी। तो मिस्टर, क्या नाम बताया? कन्हैया? कन्हैया लाल, कन्नू बोलिए। ओके, कन्नू। ये है मेरी प्रोफेशनल पत्नी गाइडलाइन। नियम 1, पब्लिकली आप मुझे बेबी, डार्लिंग या जान कह सकते हैं, पर किम्मी कतई नहीं। नियम 2, माँ के सामने रोमांस के नाम पर सिर्फ डिस्टेंस रोमांस चलेगा, यानी दूर से ही आंखें मारना या कानों में फुसफुसाना, हाथ पांव बिल्कुल नहीं। नियम 3, मेरा नाश्ता, लंच, डिनर सब 5 स्टार होना चाहिए। मैं लोकल गली मोहल्ले की पूरी सब्जी नहीं खाती, आर्टिस्ट हूँ, पेट की कला का ध्यान रखती हूँ। सब ठीक है, पर एक बात, अगर माँ ने पूछा कि आपने शादी कब की तो? तब कहेंगे हमने अचानक शादी कर ली, जैसे आजकल हर कोई अचानक विदेश भागकर करता है ताकि कोई नाक न घुसा सके। माँ को लगने दो कि आपका बेटा कितना मॉडर्न है। वाह वाह पायल, क्या बात है, आप तो सच में आर्टिस्ट हैं। अब कल माँ के आने तक मुझे पायल के किरदार की तैयारी करनी है। ये घर मेरा स्टेज है। इतना कहकर किम्मी वहां से चली जाती है और कन्हैया लाल उसे सिर्फ देखता रहता है। अगली शाम कन्नू का घर सब कुछ साफ सुथरा है। कन्नू कोट पैंट में है, किम्मी एक चमकीली साड़ी में। पायल, माँ सिर्फ 5 मिनट दूर है, क्या सब ठीक है? रिलैक्स डार्लिंग, मैं अमिताभ बच्चन के सामने एक्टिंग करके आई हूँ। ये तो तेरी माँ है। बस याद रखना, जब मैं अंगूठी दिखाने को कहूँ तो दिखाना मत।
कहना वो कल तुम्हारी उंगली पर चढ़ाने के लिए धोबी के पास गई है। अंगूठी धोबी के पास? क्यों? क्योंकि मैंने कोई अंगूठी खरीदी ही नहीं है। अब जाओ, गेट खोलो। तुम्हारी किराए की पत्नी तैयार है। दरवाजा खुलता है। माँ और छोटी बुआ अंदर आती हैं। माँ कामिनी को देखकर जरा भी प्रभावित नहीं होती। छोटी बुआ हर चीज में नुक्स निकालने वाली। हाँ जी, तो ये है हमारी बहू। नाम क्या बताया था? पायल, है ना? बड़े चमकीले कपड़े पहनती हो। हमारे घर में तो। नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या डार्लिंग, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। माँ जी, आपको क्या लगता है ये कपड़े चमकीले हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ प्यार की चमक है। हम दोनों ने अभी अभी प्यार में डूबकर शादी की है, तो डूबे हुए कपड़ों में कैसे रह सकते हैं? पायल, ज्यादा मत डूबो। सिर्फ प्यार में और बाकी चीजों में? शादी का जोड़ा कहाँ है? रीति रिवाज कहाँ है? बुआ जी, हम मॉडर्न कपल हैं। हमारे लिए रीति रिवाज से ज्यादा रोमांस जरूरी है ना स्वीट हार्ट? हाँ, हमारा लव बहुत डिस्टेंस से शुरू हुआ था और अब बहुत करीब आ गया है। करीब? मुझे कुछ करीब वरीब नहीं दिख रहा। तुमने इसे पायल क्यों बताया था? ये तो अच्छा, सिंदूर तो लगा है। माँ जी, मेरा सिंदूर असली है, पर शादी माँ जी आइए बैठिए। मैंने आपके लिए स्पेशल स्प्राउट्स का नाश्ता बनाया है, क्योंकि मुझे पता है आपको वजन घटाने वाले लोग बहुत पसंद हैं। वजन घटाने वाले? मैं तो। हाँ माँ, पायल बहुत ध्यान रखती है। रात का समय है। माँ, बुआ, कन्नू और किम्मी डाइनिंग टेबल पर हैं। किम्मी ने 5 स्टार खाना मंगाया है, पर माँ सोचती है कि ये किम्मी ने बनाया है। खाना तो ठीक है, पर बेटी तुम्हारा ये पति कन्नू, हमें तो लगता था ये बहुत सीधा साधा है। तुम्हारा ऐसा क्या है जो ये इतना बदल गया? बुआ जी, कन्नू जी सीधे नहीं है, ये शर्मीले हैं। और आप चिंता ना करें, शादी के बाद मैंने इन्हें खोलना शुरू कर दिया है। अब देखिए, थोड़े दिनों में ये टिन का डब्बा नहीं, स्टील का डब्बा बन जाएंगे। मतलब ये कह रही हैं कि मैं अब बोल्ड हो गया हूँ? हाँ? अच्छा, इतना बोल्ड? तो जरा हमें अपनी शादी की एल्बम दिखाओ, जरूर होंगी। कन्नू और किम्मी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एल्बम? हाँ माँ जी, वो दरअसल वो दरअसल हमारी सारी फोटोज क्लाउड में है। पायल ने कहा, क्लाउड में रिश्ते ज्यादा सेफ रहते हैं। क्लाउड यानी हवा में, यानी झूठ। कन्नू, मुझे पता था ये सब। नहीं माँ जी, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों का प्यार हवा में नहीं है, ये मेरे पेट में है। कन्नू, माँ और बुआ तीनों सदमे में उसे देखते हैं। अगली सुबह माँ और बुआ जा चुकी हैं। कन्नू किम्मी को घूर रहा है। किम्मी आराम से चाय पी रही है। ये क्या था पायल, प्यार पेट में? अरे रिलैक्स कन्नू बेबी, माँ जी का गुस्सा शांत करना था। और आजकल हर सास पोते की खबर सुनते ही मेल्ट हो जाती है। ये मेरी सेफगार्ड एक्टिंग थी। वैसे एक्टिंग अच्छी थी ना? एक्टिंग? मेरी तो हवा निकल गई थी। अब माँ कल फिर फोन करेंगी। अब क्या करूं, अब क्या बोलूं? अब आप कहिए कि आपका मूड स्विंग हो गया था और डॉक्टर ने कहा है अभी कोई बच्चा नहीं। सिंपल। यार, तुम झूठ की सुपर एक्सप्रेस हो। मैं आर्टिस्ट हूं कन्नू। अब सुनो, मेरा 24 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। मुझे मेरी बची हुई फीस चाहिए। कन्नू किम्मी को फीस देता है। किम्मी पैसे गिनकर पर्स में रखती है। वो जाने के लिए तैयार होती है।
एक बात कहूं? बोलो, पर जल्दी। मेरी अगली शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखो, मैं जानता हूं तुम किराए की पत्नी थी, पर जब तुम माँ के सामने मेरे कंधे पर हाथ रख रही थी और जब तुम कह रही थी कि तुम मेरा ध्यान रखती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे रियल 24 घंटे था। कन्नू को देखती है। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सच्चाई दिखती है, एक्टिंग नहीं। हाँ, मुझे भी तुम्हारी घबराहट देखकर हंसी आ रही थी। तुम बहुत सीधे हो कन्नू। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये किराए वाला कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो और एक जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो? कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कन्नू, मेरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट से भरी है। मैं थक चुकी हूं। पता है, तुम पहले क्लाइंट हो जो सिर्फ माँ को खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे। मतलब मेरे बाकी क्लाइंट्स ने मुझे किस लिए इस्तेमाल किया? किसी ने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए, किसी ने सिर्फ दोस्तों में जलन पैदा करने के लिए। उन्हें सिर्फ एक परफेक्ट शो पीस चाहिए था। उन्हें मेरा काम पसंद था, मुझे नहीं। मुझे तुम पसंद हो किमी। तुम जैसी हो वैसी। यहाँ मेरे घर में तुम्हें कभी एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तुम थकी हुई हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। मुझे पता है कि मेरा दाल चावल 5 स्टार नहीं है, पर इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ घर होगा। ये कैसा प्रस्ताव है? कोई शर्त नहीं? कोई फैंसी अंगूठी नहीं? शर्त है। पहली शर्त, अब तुम अपनी सारी एक्टिंग स्किल्स सिर्फ मेरी माँ के फोन कॉल पर इस्तेमाल करोगी। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि अब तुम मेरी पायल नहीं, मेरी कामनी बनोगी। क्या तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बिना किराए वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? किम्मी मुस्कुराती है। वो अपने पर्स से वो मोटी डायरी निकालती है जिसमें उसने सारे किराए के कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे। देखो कन्नू, मैं किराए की पत्नी का रोल कर रही थी, पर प्यार का रोल मैंने पहली बार बिना किसी फीस के किया। वो कन्नू के सामने उस मोटी डायरी के बीच वाला पन्ना फाड़ देती है जिस पर लिखा था कन्हैया लाल, क्लाइंट नंबर 18। ठीक है, पर एक बात सुन लो। अब मैं तुम्हारी रियल पत्नी हूं, और अब जब मैं इस घर में रहूंगी तो मेरा पहला रियल काम ये होगा कि मैं तुम्हें बिना डरे जीना सिखाऊं। समझा? राहत और खुशी से किम्मी को गले लगा लेता है। हाँ, अब सब तुम करो। तुम मेरी रियल पत्नी हो। तभी कन्हैया लाल का फोन फिर बजता है। स्क्रीन पर फिर फ्लैश होता है माँ का AK-47। इस बार वो पहले से भी जोर से बज रहा है। कांपते हुए फोन किम्मी को देता है, जैसे किसी ने जिम्मेदारी का बैटन पास किया हो। लो, अब तुम। हाँ जी माँ जी, कैसी है आप? मैं पायल बोल रही हूँ। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ माँ जी, एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने और कन्नू ने फैसला किया है कि अब मैं अपना एक्टिंग करियर छोड़ रही हूँ। क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि अब मुझे किसी और के किरदार की जरूरत नहीं है। अब कन्नू ही मेरी लाइफ टाइम स्क्रिप्ट है। आप चिंता ना करें, अब कन्नू को मैं संभाल रही हूँ। और हाँ, आप जब चाहें हम आपके पास आ जाएंगे। अब नो मोर क्लाउड फोटोज। कन्हैया लाल अपने जीवन की नई, प्यारी और थोड़ी डरावनी शुरुआत को देखता है। किमी फोन काट कर उसे कसकर गले लगा लेती है। वो अब किराए की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी असली पत्नी बन चुकी है।